Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy in Mouzone. So guys, today's video is going to be extremely important for those who appeared for Snap 2020 and are looking for admission process. ठीक है, काफ़ी कॉल्स आ गई हैं ऑलरेडी काफ़ी कॉलेजेस से स्नैप के, लाइक SIIB बैंगलोर एंड कुछ और कॉलेजेस वगैरह से भी आ गई। काफ़ी लोगों के पिंग्स आ रहे हैं कि जी वैट पीआई कैसे प्रिपेयर करना है। इवन काफ़ी लोगों को डाउट है कि जी में होता क्या है, ग्रुप एक्सरसाइज में क्या होता है, वैट में किस तरह के टॉपिक्स आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जरूर से लाइक कर दो वीडियो को, बिकॉज काफ़ी लोग जिस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि यार वीडियो आपके सिर्फ स्नैप में हेल्प नहीं करेगा, बाकी एग्जाम से भी इक्वली हेल्प करेगा। बिकॉज इस बार एनमैट में भी NMIS में भी वैट हो गया है, और वैट का हमेशा सेम ही होता है स्ट्रक्चर, वैट एंड पीआई हो गया है, पहले उसमें भी CD होता था। ठीक है, एंड और बाकी जो एग्जाम्स आप दे रहे हो उसमें भी आपको हेल्प मिली जाएगी, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पीआई वगैरह की हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो गैस कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से, और क्योंकि अभी काफी वीडियोस और बनने वाले हैं, और ये वीडियो पूरा देखना आप, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अपार्ट फ्रॉम दैट हम एक फ्री कोर्स, एक स्टडी मटेरियल आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं अपने वेबसाइट पे, जहाँ पे आपको मैं अपने आंसर दे दूंगा आपको कि आपको कैसे आंसर फ्रेम करने हैं, HR क्वेश्चन के बेसिक, कुछ SOPs डाल दूंगा, कुछ CV के फॉर्मेट्स डाल दूंगा, जितना हो पाएगा डाल दूंगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वो इस रात तक आ जाएगा। ठीक है, चलो गैस, सो लेट्स स्टार्ट। तो गैस ग्रुप एक्सरसाइज होती क्या है? ग्रुप एक्सरसाइज दो तरह का होता है, एक तो एक्टिविटी बेस्ड होता है, बेसिकली यहाँ पे आपको एक टीम वर्क दिखाना होता है अपना, आपको कुछ टास्क दे दिया जाएगा, कुछ भी दे सकते हैं, कोई पजल वगैरह सॉल्व करना होगा, या फिर आपको कुछ चीज़, कोई जैसे होते हैं ना गेम्स वगैरह होते हैं, वो सब मिलकर करना होता है। तो देखो इस बार क्या है, इस बार क्योंकि ऑनलाइन होना तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा जो केस तरीका होता है ग्रुप एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, वो होता है केस डिस्कशन देते हैं। तो कई बार स्नैप में देखा हमने कि केस डिस्कशन ही दिया गया है। ठीक है, इस बार 99% चांस है कि केस डिस्कशन ही आएगा। केस डिस्कशन में कुछ नहीं करना होता है आपको, मतलब आपको फिजिकली प्रेजेंट जरूरत नहीं होने की। ठीक है, आपको कोई केस दे दिया जाएगा, जैसे कोई कंपनी है वो लॉस में चल रही है, या फिर कोई कंपनी का CEO आया, उसकी वजह से लॉस होने लगा, तो अब क्या करना चाहिए, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। या फिर कोई भी देख लो आप, मैगी वगैरह का में कुछ काफ़ी नेगेटिविटी आ गई थी, तो इस केस में CEO क्या करेगा कि अपना ब्रांड को रिगेन करने के लिए, ब्रांड इमेज को रिगेन करने के लिए, तो इस तरह के जो होते हैं वो सही होगा आपने। तो सबसे ज़्यादा डाउट लोगों को था यार ये ग्रुप एक्सरसाइज क्या है, क्योंकि लोगों ने GD सुना है, ग्रुप डिस्कशन सुना है, केस डिस्कशन सुना है, बट जी नहीं सुना था। तो जी यही होता है एक तरह से। ठीक है, तो आपके लिए यही है वो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा ग्रुप डिस्कशन के लिए भी तैयार रहो, कुछ भी दे देते हैं वो। एक बार NMIS में एक दो बार हो चुका है, नाम CD होता है, ग्रुप GD करा देते हैं वो लोग। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ सैंपल केस डिस्कशन क्या क्या थे लास्ट पहले के। ठीक है, तो गैस ये कुछ सिनेरियोज हैं, आप चाहो तो उसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप पॉज करके पढ़ लो, मैं भी कुछ दिखा देता हूँ आपको इसमें। तो पहला क्या है, ये सारे के सारे आ चुके हैं पहले कभी ना कभी। ठीक है, स्नैप के कॉलेजेस में वन ऑफ देम वॉज सॉल्विंग पजल्स इंडिविजुअली फॉर 5 minutes, फॉर विच कैंडिडेट्स वर अलाउड टू सॉल्व एज ए टीम फॉर नेक्स्ट 10 minutes। ठीक है, द टारगेट वॉज टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ पजल्स। ठीक है, ये टारगेट दिया था। देयर वॉज अ ग्रिड ऑफ होल्स एंड पैटर्न बीट्स वर टू बी सेट ऑन देम टू कंप्लीट द ग्रिड। ठीक है, कैंडिडेट्स वर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टीम वर्क। तो वही चीज मैंने बताया आपको ना, तो आइडिया ले लो आपको गैस। ठीक है, मेन चीज है। फिर क्या है हमारा, ये देखो केस स्टडी बेस्ड था ऑन द इंक्रीजिंग एट्रिशन रेट एंड डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ ए कंपनी। एट्रिशन रेट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, एंड ग्रुप बीइंग द HR डिपार्टमेंट ऑफ दैट कंपनी हैज टू एराइव अ सॉल्यूशन। मतलब आप HR हो, आपको देखना है कि एट्रिशन रेट काफी बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, क्या करोगे इस केस में? तो केस डिस्कशन हो गया ये। ठीक है, दूसरा केस डिस्कशन देख लो, सैंपल काफी अपने पास। A case study was presented to an automobile firm which had to position itself into luxury segment overcoming its image of being only for the masses. We were asked to come up with a strategy with respect to marketing, HR, ops and finance, keeping in mind all the constraints and circumstances. ठीक है, 5 मिनट दिए गए थे सोचने के लिए, एंड नेक्स्ट 15-20 मिनट्स में हम लोग को करना था। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे वैट एक आ गया, वैट वैसे आना चाहिए आगे। ठीक है, पोस्ट द GE वी वर प्रेजेंटेड विद एन आर्टिकल ऑफ हेरिटेज एंड हाउ टू कंजर्व इट। ठीक है, तो इस तरह के वैट के टॉपिक्स आते हैं, वैट के मैं आगे बताऊंगा, ये बीच में आ गया है। ठीक है, बाकी PI छोड़ो, भी आगे देखा जाएगा। हाँ, PI में क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ये स्नैप वाले बहुत करते हैं। PI लेने से पहले वो आपको देंगे एक वर्ड, निगेटिव वर्ड होगा, एक्सटेम्परेरी टाइप का कराएंगे आपसे, वो निगेटिव वर्ड देंगे। यहाँ पे दिया गया था डिबैकल, मतलब फियास्को, फेलियर। आप बोलेंगे आपको कि 2 मिनट का टाइम है, आपको उससे 5 पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो कैसे प्रैक्टिस कर लो। हमने कई बार देखा है इंटरव्यूज में, स्नैप के जितने भी कॉलेजेस हैं ऑलमोस्ट सब में ही पूछा गया है। ठीक है, मतलब चांस काफी है, तो आप कुछ रेडी रहो उसके लिए, तैयार रहो कैसे कैसे आप फ्रेम करोगे, या तो अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करो उसके बारे में। ठीक है, या फिर हाँ कर सकते हो ऐसा। यहाँ पे फिर आपके केस डिस्कशन देख लो। There was a case given about the medical company which has issues in field of marketing, finance, operations and HR. We were supposed to discuss the possible solutions of these problems. वही है, आप पूरा पढ़ लेना, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ बस कि किस टाइप के आते हैं। Case study was that small restaurant is open in front of huge one.
एक स्मॉल रेस्टोरेंट सामने एक बड़ा रेस्टोरेंट खुल गया, द स्मॉल रेस्टोरेंट अट्रैक्ट्स यंगस्टर्स एंड इज गोइंग वेल एंड टेकिंग द बिजनेस ऑफ ह्यूज वन। क्या करना चाहिए बड़े वाले मैनेजर को, ठीक है, जो बड़ा होटल है उसका। फिर हमारा है पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड केस वाज अबाउट ए पॉलिटिकल पार्टी व्हिच हैड वॉन प्रीवियस 5 इलेक्शंस हेल्ड बट द रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट शोड दैट दे हैड वॉन बाय वेरी स्लिम मार्जिन। द पार्टी हैड डिसाइडेड टू स्टार्ट ए स्टार्टअप फोकसिंग ऑन द यंगर जनरेशन मिलेनियल्स, ठीक है। बाकी वही है कि आप पढ़ लो उसको, ठीक है। तो मैं आइडिया दे रहा हूँ खाली आप लोगों को, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे छोटा वाला पढ़ लेते हैं, केस स्टडी अबाउट ए स्टार्टअप वेयर ए स्टार्टअप हैड बीन सक्सेसफुली इनिशियली बट हैड टू नाउ टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन टू 8 cities फ्रॉम 1। सजेशंस दो तो बिल्कुल अच्छा है। सबसे अच्छी बात गैस केस डिस्कशन में क्या होती है, कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए होती है आपको, मतलब कि आपको जैसे कोई टॉपिक देते हैं करंट की तो आपको आता नहीं हो तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे। यहाँ पे तो आप बोल ही लोगे कुछ ना कुछ अगर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि आपको कंटेंट नहीं पता, कुछ तो सोच ही लोगे ना, ठीक है। बट यहाँ पे जीडी में क्या होता है, जीडी में अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, जैसे फार्म बिल्स के बारे में पढ़ा ही नहीं तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे। यहाँ पे ये चीज़ होती है। केस डिस्कशन हमको अच्छा लगता है, मतलब सही होता है, इसमें प्रायर नॉलेज चाहिए होती है, इंटरेस्टिंग भी होता है, ठीक है, और बिल्कुल रेलिवेंट भी होता है क्योंकि कंपनी से ऐसे इश्यूज आते ही हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस वैट की। वैट कई तरह के होते हैं। वैट होता है कि इमेज बेस्ड, जैसे मान लो कोई इमेज आपको दिखा दी 2 elephants डेड ऑन द रेलवे ट्रैक एंड लोकल्स एंड पुलिस गैदर्ड, ठीक है। अब इसमें लिखो आप 650 वर्ड, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ताज बॉम्बे में, UN लोगो ओले ब्रांचेस ग्लो विथ मैन इन स्वीट, ठीक है। ये UN सिंबल मैन इन सूट, सॉरी ये आप देखो ये है इमेज, ठीक है। इससे आपको लिखना होगा, थोड़ा अजीब टाइप के आ जाते हैं। ब्लैक बैकग्राउंड वाइट लोगो एप्पल विथ स्टीव जॉब्स, ठीक है। रोड लार्ज बिट्स मैन सिटिंग अराउंड फिशिंग, ये खाली सबके इमेजेस के फॉर्म में हो गए। खाली यहाँ पे हमने टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको एक इमेज ही मिलेगी खाली, उससे आपको अपने आप देखना है कि आपको क्या लिखना है उसमें, आपको जो भी लगे वो लिखो, ठीक है। मैंने टेक्स्ट ऐसे लिख के नहीं आएगा वहाँ पे कुछ, वहाँ पे इमेज ही आएगी बस। जैसे आपको खाली ये दे दिया, आपको क्या लिखना है आप जानो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ जाता है, वो थोड़ा टफ होता है बेसिकली। फिर नॉर्मल टॉपिक्स आपके आते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, क्रिकेट, सिनेमा एंड कल्चर एंड पॉलिटिक्स, टर्निंग पॉइंट्स इन इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट, आर्टिस्टिक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू UN स्टेट्स इंडिया मासेस हैव मोर एक्सेस टू सेल फोन्स, ठीक है। बाकी तो सोशल मीडिया चेंजिंग मार्केट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये मतलब जो आ चुके टॉपिक्स उसका बोल रहा हूँ मैं। अभी इस टाइम पे कुछ रिसेंट आप चेंज देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, बाकी मैं अभी टॉपिक्स बताऊंगा आपको और, ठीक है। हैज होल्डिंग अप द पैसेज ऑफ GST स्टार्टेड स्टॉल द इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी, ठीक है। तो ये GST का इम्पैक्ट क्या पड़ा ये देखा गया है। बाकी बिजनेस इकोनॉमी में देखो आप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी स्ट्रैटिफाइड व्हाई इट इज ग्रोइंग, प्रॉस एंड कॉन्स, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, फेसबुक रिलायंस की जियो डील थोड़ा पुरानी है तब भी। टेलीकॉम सेक्टर में क्या है, कोरोना वायरस देखो आप, ब्लैक स्वाइन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है। अपकमिंग जी टॉपिक्स है ये, ठीक है। स्लो डाउन क्या हुआ, स्लो डाउन, लॉकडाउन, ये सब पढ़ लो। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का पढ़ लो, यूनियन बजट जो भी नया है उसे पढ़ लो, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स, क्रिप्टो करेंसी, ग्लोबलाइजेशन, IT इंडस्ट्री का पढ़ लो। बैंक्स मर्जर बहुत सारे हुए हैं गाइस, ठीक है, कितने कम बैंक हो गए वो देख लो, क्या उससे फायदा क्या है, ठीक है। FDI देख लो। बाकी आप मेनली आप फार्म बिल्स वगैरह पढ़ो। फार्म बिल्स के बाद अभी मैं आगे बताऊंगा, अभी वो ये बिजनेस इकोनॉमी में है ना, इसलिए इसमें हमने नहीं कवर किया है वो। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ठीक है। देन नेशनल करंट अफेयर्स, यूनियन बजट अभी आया है, उसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। फार्म बिल्स पढ़ लो अच्छे से कि जो बिल्स क्या फायदा क्या है, नुकसान क्या है, सब पढ़ लो। कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ लो। चाइनीज ऐप बैन हुआ, उसका क्या है, लॉकडाउन के बारे में पढ़ लो। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, आर्टिकल 370 थोड़ा पुराना है बट पढ़ लो, उसको भी आ सकता है। EVMs वगैरह पढ़ लो, बहुत नाटक हो रहा है इसमें, ठीक है। 1 नेशन 1 इलेक्शन की पढ़ लो। फेक न्यूज़ वगैरह पढ़ लो। मोदी केयर पढ़ लो। बुलेट ट्रेन, मिशन टू मार्स वगैरह पढ़ लो। लिंकिंग ऑफ आधार, दिल्ली एयर पोल्यूशन का नाटक रहता है हर साल, चंद्रयान वगैरह का पढ़ लो, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेनली तो 3 चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, कोविड से कुछ भी रिलेशन कुछ भी आ सकता है, फार्म बिल्स वगैरह आ सकता है, ठीक है, और यूनियन बजट वगैरह का कुछ हो सकता है। बाकी तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सब पढ़ लो। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक ऐसे आ जाते हैं काफ़ी अजीब, फ्रेंड्स, एनिमी एंड फ्रेंडमीज, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क के बारे में, मी टू कैंपेन के बारे में पढ़ लो। एथिक्स और प्रॉफिट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है, एक तरफ एथिक्स थोड़ा सा कम हो गया, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करना चाहिए आपको, बहुत अच्छी सिचुएशन दे देगा, ठीक है, कि थोड़ा सा आपने चीटिंग करी, आपको 1 करोड़ का और प्रॉफिट हो रहा है बट स्टिल एथिक्स हमेशा मैटर करता है, मैं बताऊँ तो, ठीक है। जीरो के बारे में लिखना है ऐसे आ जाता है, ठीक है। जीरो की क्या वैल्यू है, दुनिया भर की चीज़ें लिख दो, आपकी 4 जीरो लगाने से पूरा, अकेले जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, बट अगर हम किसी नंबर के आगे लगाएं तो कितनी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा आपको। ब्लैक और ग्रे, वर्क लाइफ बैलेंस, फेमस वर्सेस इंपॉर्टेंट, रोजेज आर रेड, क्रोज आर ब्लैक, ठीक है, ये सब पढ़ लो। तो गाइस आप नेट में भी देख लेना और आपको मिल जाएंगे। पेशेंस,
फ्रीडम इज ए माइथ, आज नहीं कुछ भी आ सकता है गैस, कुछ भी आ सकता है बैट में, ठीक है। तो गैस ये हमारा था बैट हो गया, हमने बहुत शॉर्टकट में कवर कर दिया सब कुछ, आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। बैट हो गया, जी हो गया। अब बात करते हैं पीआई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पीआई के क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं? टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे, इसे अपने बारे में बताओ, ठीक है। आपको मैं जो दूंगा शीट उसमें मैंने आंसर्स लिखे हैं वो पढ़ लेना। वाई एम बी ए बहुत अच्छे से बनाना गाइस, वाई एम बी ए इन फाइनेंस मार्केटिंग, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि कोई एसओपी वगैरह दे रहा तो ज़्यादा स्पेसिफिक ना बताए कि फाइनेंस करना मार्केटिंग करना, आपके पीछे पड़ जाएंगे वो लोग, ठीक है। फाइनेंस तो बनाए बताओ, फाइनेंस में बहुत कुछ पूछने को होता है, ठीक है। इवेंट मार्केटिंग में भी काफ़ी मॉडल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ वीकनेस दो अच्छे से कर लो और हर एक की सिचुएशन रेडी रखो, क्लास से एग्जाम्पल लेंगे कब ऐसा अपने स्ट्रेंथ यूज़ करी। रोल मॉडल क्या है? रोल मॉडल की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ लो, जो भी रोल मॉडल हो, क्यों अच्छा लगता है, मतलब क्यों रोल मॉडल आपका हो, ठीक है। जो भी करना है तो वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि नाम के लिए बोल दिया मुकेश अंबानी, ठीक है, तो ये सब गलत है, ठीक है। मतलब अच्छे से समझो कि क्यों आपको ऐसा लगता है, ठीक है। खाली ये नहीं कि बहुत रिच है तो रोल मॉडल हो गया, उसकी क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना कुछ की, बहुत डिसिप्लिन है, ठीक है, ऐसे। और रोल मॉडल में जनरली कोई ऐसी पर्सनैलिटी बोलना जो सबको पता हो, अपने घर के बारे में मत बोलना किसी के बारे में, वो कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे फिर वो, ठीक है, वो गलत होता है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सिटी, अपने सिटी के बारे में अच्छे से पढ़ लो, क्या क्या फेमस है वहाँ का। अबाउट द कॉलेज सिटी, जहाँ जा रहे हो वहाँ के बारे में पढ़ लो, ठीक है। जैसे मान लो आप यूपी में रहते हो, आप जा रहे हो मान लो मुंबई जा रहे हो, ठीक है, महाराष्ट्र जा रहे हो NMIMS का इंटरव्यू देने, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन पूछ लिया था मेरे कजिन से कि उसने IIM कोझिकोड का इंटरव्यू दिया है, तो पूछा गया कि यूपी से केरला के बीच में कितने स्टेट्स पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसने मैप है पहले देख लिया था, तो उसने बता दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो पढ़ना पड़ेगा गाइस आपको, हर चीज़ कुछ भी पूछ सकते हैं वो। हॉबीज़ जो भी बताओ गाइस अच्छे से उसको, मतलब ये नहीं कि रीडिंग बता दिया फिर पूछने लेंगे आपसे बुक्स वगैरह के बारे में, तो बहुत सोच समझ के हॉबीज़ बनाना अपनी, ठीक है। ट्रैवलिंग वगैरह बोल रहे हो तो फिर ट्रैवलिंग का भी देखो कि आपने कहाँ ट्रैवल किया है, क्या जानते हो, ठीक है। सिम्बायोसिस में जा रहे हो तो SIU, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ो, मतलब अच्छे से फाउंडर वगैरह के बारे में पढ़ो कि कौन था कहाँ था, ये सब पूछ सकते हैं कि आप इस कॉलेज में जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी सिम्बायोसिस के कॉलेज में जा रहे हो, SIDTM जा रहे हो या फिर SIAB जा रहे हो, तो उसके बारे में अच्छे से वेबसाइट जाओ, पढ़ो, पेडागोगी क्या है, कब कोर्स कब स्टार्ट होता है, एलुमनाइज कौन कौन यहाँ से निकली हैं, फैकल्टीज़ क्या हैं, क्या क्यों आपको आना है सिम्बायोसिस बैंगलोर, ठीक है, ये सब चीज़ें करो। हाउ विल यू एड वैल्यू टू इंस्टीट्यूट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, अच्छे से पढ़ लो, प्रोजेक्ट्स वगैरह जो किए हैं, क्या सीखा उससे, क्या चैलेंजिंग सिचुएशन थी वर्क एक्सपीरियंस में, कभी ऐसा लगा कि काम करने का मन ना करा हो, ठीक है। प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप्स पढ़ लो। प्रिपेयर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रेजुएशन, फ्रेशर्स के लिए मेनली। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ के आना चाहिए, वहाँ पे पूछ लेते हैं कि उनके पास पूछने के लिए कुछ नहीं होता है। वाई शैल बी सेलेक्ट यू नॉट सेलेक्ट यू, क्यों सेलेक्ट करना है, क्यों सेलेक्ट नहीं करना। तो नॉट सेलेक्ट में आप लिख सकते हो कि अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन हु इज इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो। एक तरह से पॉजिटिव चीज़ है कि वो लोग चाहते हैं एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। MBA में इट इज़ मोर अबाउट इंटरेक्शन, ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। बाकी आपको मैं आंसर्स दूंगा, उसमें लिखा होगा, उससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, पूछते हैं काफ़ी। बिगेस्ट अचीवमेंट, बिगेस्ट फेलियर, ठीक है। सेल योर सेल्फ, व्हाट इज योर ड्रीम कंपनी, ये सब चीज़ें हैं गाइस। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, तो बस ये है कि आप बिल्कुल चिल रहो, ऐसा नहीं कि रट के सब कुछ चले गए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ही पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्टार्ट इसी से करेंगे, ये आप पूछ लेंगे, आप पहुंचोगे पुणे कहते पुणे कैसा लगा, पहला क्वेश्चन ये होगा उनका, तो आप रट नहीं सकते कि आपने सोचा था कि अरे मेरा पहला क्वेश्चन टेल मी अबाउट योरसेल्फ आना चाहिए, कुछ और पूछ लिया, अब क्या करें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये इंटरव्यू तरह से का इंटरेक्शन है बेसिकली, तो हर चीज़। और कोई अगर आप रटी भी तो ऐसा शो में को रट के आए हो, ठीक है, बिल्कुल आराम से बोलो, धीमे धीमे करके, ऐसा लगे सोच के बोल रहे हो, ठीक है। बाकी तो गैस मैंने ये वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, अब पढ़ना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि अब जितना पढ़ो उतना कम है। कि मैं बताऊँ आपको वाकई कि रिटन टेस्ट से ज़्यादा आपको GDP के लिए पढ़ना होता है। जो लोग के टॉप कॉलेजेस से कॉलेज उनके लिए स्पेशली, जैसे ओल्ड IIMs NMIMS में, ठीक है, और आपका फिर SP जैन हो गया, MDI हो गया, इस तरह के कॉलेजेस जो हो गए। इवन आपका ये SIBM वगैरह पुणे वगैरह का भी अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि आपका इवन चाहे 99.99% भी आया हो, अगर आपने GDP परफॉर्म नहीं किया तो आपको होगा नहीं सिलेक्शन। मैंने कई लोगों को देखा है जिनका 99 पॉइंट समथिंग था, उनका नहीं हुआ कन्वर्ट, तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज देता है JEPI को। तो अच्छे से करो गाइस, आगे बस सब कुछ है, मैंने बता दिया ऑलरेडी। इतने टॉपिक्स आप कर लो पहले, आपके लिए बहुत है, अपकमिंग टॉपिक्स जितने दिए हुए हैं, ठीक है। और बाकी आपको ये भी आइडिया लग गया कि स्टडी वगैरह का। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे पिंग नहीं किया, जिन लोगों ने स्नैप का मॉक टेस्ट लिया था, उनको मैंने बोला था कि अगर आपको टॉप 4 कॉलेज से कॉल या फिर इवन किसी से भी कॉल आ रही है, आप मुझे पिंग करो, मैं आपको GD ग्रुप में ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप के, ठीक है। 163 लोग अभी हैं उसमें, तो हम लोग फ्री जूम सेशंस कर रहे हैं GD पे।
आप जीडी नहीं करेंगे, हम लोग आप वैट करेंगे, ये करेंगे, केस डिस्कशन करेंगे, ठीक है। काफ़ी लोग का पिंग आया था, जो रिजल्ट आया था काफ़ी लोग का 98+ था, बट अब मुझे दिख नहीं रहा नंबर्स वो, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे एक बार और पिंग कर दो, चलो देख रहे हैं वाला वीडियो, ठीक है, ताकि मुझे याद आ जाए और मैं आपको ऐड कर दूँ, आपका फायदा हो जाएगा काफ़ी, क्योंकि 2 जूम सेशंस हो चुके हैं, ठीक है। ये टोटली फ्री, कोई चार्ज नहीं है इसका। चलो गाइस, सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।